Hello students, today I will teach book's name Footprint Without Feet and first lesson name is A Trump of Surgery। आज हम Footprint Without Feet बुक का फर्स्ट लेसन A Trump of Surgery की स्टडी करेंगे। Hello students, today I will teach lesson A Trump of Surgery। First of all, I will explain words meaning। फर्स्ट है आपका शॉक्ड। फर्स्ट वर्ड्स मीनिंग है आपका शॉक्ड। शॉक्ड मीन्स होता है सदमा लगना। इसी में आगे देखिए एपीरियंस। शॉक्ड एपीरियंस मीन्स होता है दिखना। इसी में आगे हुजली मीन्स होता है विशाल रूप। ब्लॉटेड मीन्स होता है आपका फूला हुआ सूजा हुआ। सॉसेज मीन्स होता है कीमे का पकवान। ब्लड शॉट मीन्स होता है रक्त के धब्बे या रक्त की तरह लाल। और इसमें नेक्स्ट है र्यूमी मीन्स होता है पानी बहता हुआ। और लोटेड लोटेड मीन्स होता है सुस्ती से जीभ को बाहर निकालना। इसी में नेक्स्ट देखिए आपका वर्ड्स मीनिंग है लिस्टनेस। पहला है आपका हेजेंट्स मीन्स होता है जल्दी से। लिस्टनेस मीन्स होता है आपका बेचैनी। और इसी में एक वर्ड्स मीनिंग और दिया मॉल्ट। मॉल्ट मीन्स होता है आपका शराब बनाने के लिए तैयार किया गया जौ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपके ग्रीड। ग्रीड मीन्स होता है लालच। टैकल मीन्स होता है संभालना। मेंशन मीन्स होता है सैड या कहा। लुम्बैगो मीन्स होता है नीचे कमर में दर्द। लेटली मीन्स होता है अभी हाल में ही। वी विल स्टार्ट लेसन नेम अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। Turkey, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He fell seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does we perform an operation? Does the dog recover? इसमें बताया गया है कि टिर्की एक छोटा सा डॉगी है जिसे उसकी मालकिन बहुत लाड़ प्यार करती है। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो उसकी मालकिन एक वेटेनरी सर्जन से कंसल्ट करती है। क्या वह उसका ऑपरेशन करता है, क्या वह टिर्की पूरी तरह से ठीक हो जाता है, इसके बारे में लेसन बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज रियली वरीड अबाउट टिर्की दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद द मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। ही हैड बिकम hugely fat like a bloated census। अब वो कह रहे हैं सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। हिज आइज ब्लड शूट एंड रिम्यूनी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज। अब यहाँ पर वो डॉक्टर बता रहे हैं कि इस बार मैं टिर्की के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसे सड़क पर उसकी मालकिन के साथ देखा और उसके बाह्य स्वरूप को देखकर मैं हैरान हो रह गया। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था क्योंकि उसकी मालकिन उसको लाड़ प्यार से बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी और उस जैसा कि उसका फूला हुआ मांस का एक पैकेट प्रतीत हो रहा था जो प्रत्येक कोने पर एक टांग हो। उसकी आंखें खून के समान लाल और नींद में सोई हुई थी, सीधे आगे की ओर देखती हुई, और उसकी जबान उसके जबड़े से लटक रही थी। सेकंड पैराग्राफ, मिसेस पम्फेड हैजंट टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टनेस मिस्टर हैरेट। ही सीम टू have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt
एंड गुड लीवर। अब यहाँ पर वो बता रही हैं कि मैं कुत्ते को खाने पे ट्रिकी को क्या क्या देती हूँ। एंड कॉड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब वो बता रही हैं, श्रीमती पंफ्रे बताती हैं, स्पष्टीकरण देती हुई कहती हैं, वह इतना उदासीन हो गया है मिस्टर हैरियट, ऐसा लगता है कि उसे कोई शक्ति, उसके शरीर में कोई शक्ति ही नहीं रह गई। मैंने सोचा कि वह कुपोषण से पीड़ित है, इसीलिए मैंने उसे भोजनों के बीच कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी देना शुरू करी ताकि वह अपने आप को स्वस्थ बना ले। कुछ जौ और कॉड लीवर का तेल और हॉर्लिक्स का एक बाउल रात को कि वह सो सके, वास्तव में ज़्यादा नहीं है। और क्या आपने मीठी चीज़ों में कटौती की जैसा मैंने आपको बताया। ओ, अब वो कहती हैं मिसिस पंफ्रे, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही seemed to be so weak I had to relate. He does love cream, cracks and chocolates, so I can't bear to refuse him. I looked down again and a little dog. That was a trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a mile and any other half the day of night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब वो कहती अब वो कह रही मिसेस पंफ्रे, मैंने कुछ थोड़ा ही किया पर वह इतना कमज़ोर लगा कि मुझे उस पर तरस आया। उसे क्रीम की केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, अतः मैं उसे ये चीज़ें देने से इनकार नहीं कर सकी। मैंने टिर्की को फिर से देखा, सो वह तकलीफ़ में था। टिर्की का दोष उसकी लालच थी, क्योंकि वो लालची होने के कारण हर चीज़ को खा लेता था, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था। वह दिन या रात में कभी भी भोजन ले सकता था, और मैंने इस पर विचार किया जिसका श्रीमती पंफ्रे ने कभी उल्लेख भी नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वेल, he has his little walks with me, as you can see, but Hosking, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. क्या आप उसे काफ़ी व्यायाम करवाती हैं? अच्छा, वह मेरे साथ थोड़ा घूमता है, जैसा कि आप देखते ही हो, किंतु मैं हॉस्किन माली कमर दर्द से परेशान हूँ। उनकी मालकिन बोली, मुझे कमर में दर्द होता है, मैं थोड़ी इससे परेशान रहती हूँ, अतः काफ़ी समय से रिंग फेंकना नहीं हुआ। हम नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपके सेवियर मीन्स होता है, सीवियर मीन्स होता है कठोर। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स मीनिंग, इसी के आगे देखिए। गिव मीन्स होता है देना। रग मीन्स होता है आपका मरोड़ा। और रिजीम मीन्स होता है भोजन तथा व्यायाम। नेक्स्ट है आपका कंसर्न मीन्स होता है ख्याल करना। और नेक्स्ट इसमें आपका टॉटरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए। वार्डरोब मीन्स होता है कपड़ों की अलमारी। और ट्रॉपिंग मीन्स होता है झुकते हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet.
Mrs. Pumphrey wrung her hands. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put new regime into practice immediately. अब आगे मिसेस पंफ्रे कहती हैं, मैंने अब थोड़ा कठोर रुख रखा है। अब मैं वास्तव में कहता हूँ। अब डॉक्टर हैरियट बोले, अब मैंने थोड़ा सा रुख कठोर कर लिया। अब मैं वास्तव में ये कहता हूँ कि यदि आप उसका भोजन एकदम कम नहीं कर देती और उससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाती तो वह वास्तव में बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि टिर्की को वो एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करा रही जिसके कारण वो बीमार हो रहा है, तो ये वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। अपने दिल को आप कड़ा करिए, अपने दिल को आपको कड़ा करना पड़ेगा और उसको सीमित मात्रा में, उसको बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में भोजन देना पड़ेगा। श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथ मले। ओह, अब मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही हैं, किंतु यह इतना कठिन है, बहुत कठिन है। वह सड़क पर अपना सिर नीचा कर चली, मानो कि इस नए नियम को तत्काल लागू करना होगा। नेक्स्ट है आपका आई वॉज्ड देयर प्रोग्रेस विथ गोइंग कंसर्ट। टिर्की वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for a cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मैंने उनकी प्रगति के लिए, अब वो कहते हैं, मैंने उसकी प्रगति पर बहुत चिंता जताई और उस पर नज़र रखी। टिर्की अपने छोटे ऊनी कपड़े में लड़खड़ा कर चल रहा था। उसके पास इन कोटों का पूरा एक वार्डरोब, मतलब पूरी कपड़ों की अलमारी थी। ठंड के दिनों के लिए कोट, गीले मौसम के लिए एक रेन कोट था। वह अपने को संभालने के लिए झुक रहा था। मैंने सोचा कि श्रीमती पंफ्रे का कॉल आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, दी एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन ए फ्यू डेज। वो कह रहे हैं दी एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन ए फ्यू डेज। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। टिर्की वुड ईट नथिंग, refuse even his favorite dishes, and beside he had bouts of vomiting. He spent all his time laying on a rug painting, didn't want to go for walks, didn't want to go anything. अब वो कह रहे हैं कि आप प्रत्याशी बुलावा, मुझे पता था कुछ समय बाद मिसेस पंफ्रे का फ़ोन आ जाएगा। श्रीमती पंफ्रे व्याकुल हो गई थी। टिर्की कुछ नहीं खा रहा था, वह उनकी पसंदीदा डिश भी नहीं ला पा रही थी और इसके अलावा वह बार बार उल्टियाँ कर रहा था। मतलब मुझे प्रत्याशित बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया। श्रीमती पंफ्रे व्याकुल हो गई थी। टिर्की कुछ नहीं खा रहा था, अपनी पसंदीदा डिशें भी नहीं, और इसके अलावा बार बार वो उल्टियाँ कर रहा था। वह अपना सारा समय एक रग पर हाँफते हुए बिता रहा था। चहलकदमी पर भी वो नहीं जाना चाह रहा था और कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। आई हैड माई प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वॉज वे टू गेट टिर्की आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्ट दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ fortnight to be kept under observation. अब मैंने कहा मिसेस पंफ्रे से, मैंने अपनी योजनाएं पहले से ही बना रखी थी। टिर्की को कुछ समय के लिए घर से बाहर लाना। मैंने सुझाव दिया कि उसे एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट
spurred, she was sure he would pine and die if he did not see her every day. But I took a firm line. But I took a firm line. Tirki was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. And अब मैंने मिसिस पंफ्रे लगभग बेहोश सी हो गई थी। उसे निश्चित था कि वह शोक में सूख जाएगा, वह मर जाएगा यदि उसे प्रतिदिन नहीं देख पाएंगी। किंतु मैंने सोचा कि उसे तत्काल बाहर लाया जाए और मिसेस पंफ्रे के विलाप करते मैं कुत्ते को या टिर्की को एक कम्बल लपेटकर कार में लेकर आगे आया। इस लेसन का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।